To watch this video in English language, please click on the link mentioned in the description box. आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल सनशाइन योगा पर। नमस्ते। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है पेट की चर्बी पर, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है। लोग स्लिम होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्स लेना, तरह तरह की दवाइयाँ लेना, और यहाँ तक कि लोग अपने पेट का ऑपरेशन भी करवाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही गलत चीज़ है। मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसकी सहायता से आप डेफिनेटली पेट की चर्बी कम कर सकते हैं और आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको अपने शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। आप अपने शरीर की रेस्पेक्ट कीजिए, इसकी एक मंदिर की तरह पूजा कीजिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी दूसरी टिप जो कि आपके पेट की चर्बी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसकी सहायता से आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि ख़त्म भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे योगासनों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपके बेली फैट को कम करने के लिए। तो हम 3 आसन करने वाले हैं और हमारा पहला योगासन का नाम है नौकासन, यानी कि बोट पोज। नौकासन एक बहुत ही इफेक्टिव आसन है जो कि सीधा आपके बेली फैट को टारगेट करेगा। सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी कि आखिर नौकासन करना कैसे है, और उसके बाद में आप मुझे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। हम नौकासन के 3 राउंड्स साथ में करेंगे। नौकासन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन की तरफ मुंह करते हुए रखें और अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए। हमें अब सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों हाथों को और धड़ को ऊपर उठाना है। आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी। 30 डिग्री से ज़्यादा ऊपर ना जाएं, बिकॉज वो एक गलत तरीका होगा नौकासन को करने का। आपके हाथों की फिंगर टिप्स और पैरों के टोज एक सीधी रेखा में होंगे। आप इस पोस्चर में 10 सेकंड्स तक रह सकते हैं। अगर आप और कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे अपने बोट पोज के टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। बोट पोज को रिलीज करते हुए अपनी सांस को धीरे से छोड़िए और फिर से प्रारंभिक स्थिति में लेट जाइए। इसे हम शवासन कहते हैं। ये एक रिलैक्सिंग पोज है और आप इस पोस्चर में रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को। चलिए अब हम साथ में करते हैं बोट पोज। धीरे से सांस लीजिए और अपने धड़ को, हाथों को और पैरों को उठाइए। ध्यान रखिए कि आपको 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं उठाना है। अपनी सांस को रोक कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए पोस्चर को रिलीज कर दीजिए। अब आप इस पोस्चर में रिलैक्स कर सकते हैं थोड़ी देर। अब फिर से अपने सांस को अंदर भरते हुए अपने धड़ को और अपने हाथों और पैरों को उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए शवासन में। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बस केवल एक और राउंड और हमें करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सांस भरते हुए
अपनी बॉडी को ऊपर रेस कीजिए, अपने दोनों हाथों को भी उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सांस छोड़ते हुए पोस्चर रिलीज कर दीजिए। आज का दूसरा आसन है उत्तान पादासन। ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव आसन है, एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड आसन है। और आप अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके पेट की चर्बी कम होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उत्तान पादासन करना कैसे है, और फिर हम साथ में 3 राउंड्स उत्तान पादासन के करेंगे। अब हम उत्तान पादासन को करने के लिए अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हथेलियों को ज़मीन की तरफ मुंह करते हुए रखेंगे। अपनी सांस को भरते हुए अपने दोनों पैरों को उठाएंगे। याद रखिए कि आप अपने घुटने ना मोड़ें। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री ले जाएं और इस पोजीशन में हम 10 to 20 सेकंड्स तक अपने पैरों को रख सकते हैं। और फिर सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को दोबारा नीचे ले आएं और थोड़ी देर तक रिलैक्स कीजिए। चलिए अब साथ में परफॉर्म करते हैं उत्तान पादासन। अपनी सांस को भरते हुए पैरों को साथ में रखते हुए ऊपर लेके आए 90 डिग्रीज तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को दोबारा नीचे ले आएं। अब इस पोस्चर में थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। अपनी सांस को भरते हुए फिर से अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे करके 90 डिग्रीज पर ले आएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे ले आएं और थोड़ी देर तक रिलैक्स कीजिए। बस हमें एक और राउंड और करना है। दोबारा सांस भरिए और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। आपके दोनों पैर सीधी रेखा में होंगे, घुटनों को ना मोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। इस पोस्चर को रिलीज करते हुए सांस छोड़िए और थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। आज का हमारा तीसरा आसन है चक्की चलन आसन, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है। हमारे रेगुलर लाइफ में भी ये चीज़ इंक्लूड की गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, बट बाय द टाइम ये चीज़ आजकल के टाइम में छूट गई है। बट इट्स ओके, अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसे आखिर करते कैसे हैं, और हम इसके 20 राउंड्स लगाएंगे। 10 राउंड्स क्लॉकवाइज एंड 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चक्की चलनासन को करने के लिए हमें अपने दोनों पैरों को खोलकर बैठ जाना है। कृपया अपनी पीठ को सीधे रखें। आपकी मेरुदंड हमेशा सीधी होनी चाहिए। अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक उठाइए और आपस में इंटरलॉक कर लीजिए। अब आपको सांस अंदर भरनी है और सांस को छोड़ते हुए
आगे की तरफ जाइए और पीछे की तरफ आते समय सांस अंदर भरिए। हमें कुछ इसी तरह राउंड्स लगाने हैं। आगे की तरफ जाकर सांस छोड़नी है और पीछे की तरफ जाते हुए सांस लेनी है। अपने दोनों हाथों को ना मोड़ें, दोनों हाथ सीधे ही रहेंगे। कुछ इस तरह ऐसे हमें राउंड्स लगाने हैं। और अब सांस छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिए अपने दोनों हाथों को। चलिए अब हम साथ में करते हैं। हम 10 राउंड्स क्लॉकवाइज लगाएंगे और 10 राउंड्स हमें एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। तो दोनों हाथों को उठाइए शोल्डर लेवल तक, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Release your hands. अब अपने दोनों हाथों को फिर से उठाइए और हमें अब एंटी क्लॉकवाइज करना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों हाथों को रिलीज कर दीजिए और इस स्थिति में थोड़ी देर तक बैठे रहिए और अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। आज की हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाना है। आप अपने होम टाउन में या फिर जहाँ पे भी आप रहते हैं, अपने गांव में या फिर आपकी सिटी में, देखिए कि सूर्यास्त का एग्जैक्ट टाइम क्या है और उसके आधे से 1 घंटे पहले खाना खा लीजिए, ताकि आपके शरीर के पास उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा तो टाइम बचे। तो प्लीज़ मेरी एक टिप मान के देखिए कि आपको सूर्यास्त के बाद में खाना नहीं खाना है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, हमें सूर्यास्त के बाद में खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। हमारी जो डाइजेशन पावर होती है, खाना पचाने की क्षमता, या फिर हम इसे कह सकते हैं जठराग्नि, ये सूर्य के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। जैसे जैसे सूर्य उदय होता है वैसे वैसे हमारी खाना पचाने की क्षमता बढ़ती रहती है और दिन के टाइम ये अपने मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे रहती है। हमारी खाना पचाने की क्षमता दोपहर को हम में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप दोपहर में रोटी सब्जी या कुछ हैवी खाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको डिनर लाइट करना है, कुछ भी हैवी ना खाएं डिनर में, बिकॉज सूर्यास्त के बाद में आपको पता है आपका शरीर उस फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता जो आपने खाया है। तो प्लीज़ लाइट भोजन कीजिए डिनर में। आप सैलेड ले सकते हैं या फिर घर का बना हुआ सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। मैं आगे जाके ऐसी रेसिपीज़ भी अपलोड करूँगी जो आप इजीली बना सकते हैं घर पे। आशा है कि आप अपनी पेट की चर्बी को हटाने में कामयाब होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप किसी और विषय में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए।